नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का द्वादशों अध्याय लेकर आई हूँ। द्वादशों अध्याय कहने का तात्पर्य है 12वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम है इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को पूरा सुन रहे होंगे तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा ये भी अध्याय, और अगर नहीं सुन रहे होंगे तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। इससे जो पूर्व का अध्याय था उसमें भगवान श्री राम के पूर्व वंशजों का मैंने वर्णन किया और भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों को मैंने 2 अध्यायों में देखा कि उनके चरित्र कैसे थे, वो किस तरह के व्यक्ति थे। उनके सारे संपूर्ण जीवनी के बारे में हम लोगों ने एक बार देख लिया पौराणिक दृष्टिकोण से। उसके पश्चात और भी इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में और भी राजा हुए हैं, उनके बारे में आज हम लोग सिर्फ नाम देखेंगे कि कौन कौन से नाम के राजा हुए हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको भी ये विदित हो पाए कि इक्ष्वाकु वंश के और शेष राजाओं का नाम क्या है। तो श्री सुखदेव जी जो है वो परीक्षित को कहते हैं, क्या कहते हैं कि परीक्षित, कुश का पुत्र का नाम था अतिथि। क्या नाम था? अतिथि। उसका और अतिथि के पुत्र का नाम था निषद। निषद का पुत्र था नभ। नभ का पुत्र था पुंडरिक और पुंडरिक का पुत्र का नाम था क्षेमधनवा। क्षेमधनवा का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन हुए, खगन से विधृति हुए और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार था। कौन? हिरण्यनाभ। ये हिरण्यनाभ जो थे वो जैमिनी का शिष्य थे और योगाचार भी थे। ठीक है ना? जैमिनी जो सामवेद के कर्ता थे। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा भी ग्रहण की थी। किससे? जैमिनी से। इसलिए जैमिनी के शिष्य महर्षि याज्ञवल्क्य भी थे, याज्ञवल्क्य भी थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की है। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। क्या? अध्यात्म योग की विद्या। हिरण्यनाभ का पुत्र हुआ पुष्य। पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र हुए शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुए मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहते हैं। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएंगे। कौन? मरु। मरु से उत्पन्न हुए, मरु के पुत्र हुए प्रसुश्रुत। उससे संधि हुए। संधि के जो पुत्र हुए वो अमर्शन हुए। अमर्शन का महस्वान और महस्वान का विश्वसाहव। विश्वसाहव का पुत्र है प्रसेनजित। प्रसेनजित का पुत्र है तक्षक और तक्षक का पुत्र हुए बृहदबल। परीक्षित, इस बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। फिर कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब जो आने वाले हैं उनके विषय में तुम सुनो। इक्ष्वाकु वंश में जो अभी तक जो मैंने नाम लिया वो इतने नरपति हो चुके हैं, इतने राजा हो चुके हैं। अब जो आने वाले हैं उनका नाम भी तुम स्पष्टतया मेरे मुख से सुन लो। कहते हैं बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्रण। बृहद्रण
बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्स वृद्ध का पुत्र होगा प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का पुत्र होगा भानु, भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकास्व और प्रतीकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित के पुत्र हैं बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होंगे पुत्र। संजय के पुत्र का नाम है शाक्य, उसका सुद्धोद और सुद्धोदक का लांगल, लांगल का पुत्र है प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र है क्षुद्रक, क्षुद्रक से रणक हुए, रणक के पुत्र हैं सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म हुआ और ये सब बृहद बल के वंशधर हुए। इक्ष्वाकु का यह जो वंश है सुमित्र तक ही रहेगा। जो इक्ष्वाकु का जो यह जो वंश है, ये जो अंतिम राजा है सुमित्र, ये यहीं तक जो है वो आकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो इक्ष्वाकु वंश के जितने राजा हुए थे उन लोगों का नाम आप लोगों ने सुना और जितने होने वाले हैं उनका भी नाम आप लोग जान गए हैं। और अंतिम जो राजा होंगे इक्ष्वाकु वंश के, उनका नाम होगा सुमित्र। और जैसे ही सुमित्र का शासन समाप्त होगा, इक्ष्वाकु वंश का भी जो है वो समाप्ति हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये सिर्फ इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का नाम आप लोगों ने जाना और सुना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि इसके जो बाद का अध्याय है वो इसी से संबंधित है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि वह जो अध्याय है आगे का वो मैं यहीं पे प्रारंभ करूँ। तो इसका जो अगला अध्याय है वो त्रयोदशो अध्याय है, 13वां अध्याय है और उस अध्याय का नाम है राजा नीमि के वंश का वर्णन। अब ये राजा नीमि कौन है? आखिर ये राजा नीमि के कारण ही आपको पता चलेगा इस कथा से कि ये राजा नीमि के कारण ही जो है वो ये जो राजा नीमि है उनके कारण ही निमेष पड़ा है नाम। निमेष का तात्पर्य होता है जिसको आप अंग्रेजी भाषा में 1 सेकेंड कहते हैं, उसी को जो है वो हम लोग संस्कृत भाषा में निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेष। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जब नेत्र का एक पलक झपकेगा उसको निमेष कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में उसी को सेकेंड कहा जाता है। तो वो निमेष का नामकरण, वो शब्द कैसे आया, उसके बारे में आज हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। और दूसरा एक और चीज़ हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कि जो मिथिलापुरी है, उस मिथिलापुरी का नामकरण किस राजा के नाम से हुआ है, किनके वजह से हुआ है, किनके वजह से वो मिथिलापुरी बसी है, उनको भी आज हम लोग, उन विषय को भी आज हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको बहुत ही ये 2 प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा और आप लोग भी कहीं बता पाएंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। तो आप लोग जब तक नहीं सुनिएगा तब तक आप लोग बता नहीं पाइएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस अध्याय को सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे नीमि। देखिए, इक्ष्वाकु वंश जो है वो भी इक्ष्वाकु वंश का ही वर्णन चल रहा है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को देखा जो हो गए हैं, उनके उन राजाओं का नाम को मैंने देखा और जो होने वाले हैं उनका भी नाम देख लिया। लेकिन इक्ष्वाकु के भी पुत्र हैं जिनका नाम क्या है? नीमि है। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके
महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विक के रूप में वर्ण किया। कोई यज्ञ आरंभ किया उन्होंने। बाद में आपको पता चलेगा कि वो यज्ञ का नाम है मित्रावरुण नामक यज्ञ। मित्रावरुण नहीं, सत्रयाग है ना। सत्रयाग उन्होंने आरंभ किया था। तो उस याग का जो ऋत्विक है वो महर्षि वशिष्ठ जी को चुना था, वर्ण किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, जब वर्ण किया तो कहा, होता है ना कि आप कुछ भी चीज़ प्रारंभ कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में बैठाते हैं कि मैं इस कार्य के लिए उसी व्यक्ति को चयन करूँगा। तो इस याग के लिए इन्होंने जो है वो वशिष्ठ जी को ऋत्विक के रूप में वर्ण कर लिया था। इन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी, मैं एक यज्ञ आरंभ कर रहा हूँ, उस यज्ञ के ऋत्विक आप होंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले से ही वर्ण कर चुके हैं। जो इंद्र देव हैं वो अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले से ही जो है वो चुन चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं वापस तुम्हारा यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आऊँगा, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। यह बात सुनकर राजा नीमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए वहाँ से चल दिए। विचारवान नीमि ने यह सोचा कि जीवन तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब मृत्यु मुख के सम्मुख आ जाएगा। इसका कहना बिल्कुल कठिन है। इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि मृत्यु कब हमारे समीप आ जाएगी। इसलिए वो विलंबना करते हुए यज्ञ प्रारंभ कर दिया और उस यज्ञ के जो ऋत्विक हैं वो किसी और को उन्होंने चयन कर लिया, चुन लिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने अन्य ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करा के लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य नीमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। और पहले के ऋषियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता था और बहुत जल्दी आता था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको लगता था कि मेरे आत्मसम्मान पे जो है वो कुछ ठेस पहुंच गया है। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही जो है वो शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया कि तुम जो है वो बिना मेरे आए तुम यज्ञ जो है वो प्रारंभ कर दिए। इससे गुस्सा होकर वो जो है वो बोले कि तुम्हारा जो वो शरीर पात हो जाएगा। शरीर पात नहीं, ये क्या बोलते हैं, माथा जो है वो उनका ये हो जाएगा। मानकर यज्ञ उस समय उन्होंने शाप दिया कि नीमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाएगा। हाँ, शरीर पात। शरीर पात कहने का मतलब जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा। नीमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं था। नीमि को लगा कि ये इन्होंने गलत किया। इतना भी क्या था भाई, आप नहीं आए, मैं तो कुछ अलग दृष्टिकोण को रखकर मैं यज्ञ प्रारंभ किया और आप जो है वो अपने तरीके से समझ रहे हैं। तो वही नीमि को लगा कि गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। उन्होंने भी वही शाप दे दिया जो शाप जो है वो वशिष्ठ जी दिए थे, महर्षि वशिष्ठ जी। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण नीमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। वशिष्ठ जी क्या किए, अपना शरीर को त्याग करके पुनः जो है वो मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ में जो है वो उर्वशी के गर्भ से जन्म को ग्रहण किया वशिष्ठ जी ने। राजा नीमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया, क्योंकि यज्ञ संपन्न कराना था। इसलिए क्या किए, वो सभी मुनिगण उनके शरीर को कोई सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई
और देवता लोग आए। याग समाप्ति होने के पश्चात देवता प्रसन्न होते हैं, देवता लोग आते हैं अपने अपने हवि को ग्रहण करने के लिए। तो देवता लोग वहाँ पे आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की। किन लोगों ने? ऋषि मुनि ने। जितने भी वहाँ पे ऋषि लोग आए थे उन लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की कि महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा नीमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। यदि आप लोग इस यज्ञ से प्रसन्न हैं तो राजा नीमि का यह जो शरीर है, जो शरीर पात हो गया है, वो शरीर जो है वो पुनः काम करने लग जाए, ऐसा आप लोग कुछ वरदान दे। देवताओं ने कहा, क्या कहा? ऐसा ही हो। वो लोग तो चाह ही रहे थे कि ऐसा ही हो। उस समय नीमि ने कहा, क्या कहा? मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो आत्मदर्शी, जो तत्वदर्शी मनुष्य होता है, उसको शरीर से लोभ नहीं होता है। वो वैसे लोग चाहते ही हैं कि मुझे देह से मुक्ति मिल जाए। तो वैसे में ही राजा नीमि भी थे। राजा नीमि कह रहे थे कि मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा राजा नीमि ने कहा। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु का अवसर रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, मछली का निवास स्थान जो है वो समुद्र है, जल है, और जहाँ पे वो निवास करता है, जहाँ पे उसका निवास स्थान रहता है, जहाँ पे वो अपना जीवन यापन करता है, वहीं पे मृत्यु का भय भी रहता है उसे। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं न कहीं मृत्यु है। आप इस संसार में रह रहे हैं, आपकी मृत्यु एक ना एक दिन होगी। जिस प्रकार से मछली पानी में रहकर जो है वो मृत्यु उसके लिए अवसर रहता है, पानी ही मृत्यु का अवसर रहता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इस संसार में रह के कभी ना कभी मृत्यु होता ही है। ऐसा मतलब कि देखने को मिलता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। देवताओं ने कहा मुनियों से कि मुनियों, राजा नीमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। देवता लोग जो है वो अपने वर को वापस नहीं लेते हैं। जब राजा नीमि ने कहा कि मुझे वापस देह का कोई लालसा नहीं है, मुझे देह नहीं चाहिए, मुझे जीवित रह के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई शरीर बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है, तब देवताओं ने कहा कि राजा नीमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपने इच्छा अनुसार निवास करेंगे। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहते हैं। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलते रहेगा, और यही जो नीमि है वो हमारे नेत्रों में निवास करते हैं। एक बार जब आँख बंद हुआ और एक बार जब खुला, इसी को हम लोग निमेष कहते हैं। वही नीमि राजा हमारे नेत्रों में निवास करते हैं, और पलक जब झपकता है, जब उठता है, तो इससे जो है वो नीमि का जो है वो अस्तित्व का पता चलता है। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, नीमि के शरीर का मंथन किया। जो महर्षि लोग हैं वो सोचे कि अगर नीमि नहीं रहेंगे तो मनुष्यों के मध्य जो है वो अराजकता फैल जाएगी, चारों ओर जो है वो लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, शासन व्यवस्था अच्छे से चल नहीं पाएगा। यह सोचकर महर्षियों ने क्या किया? नीमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार नाम हुआ। जब उसका शरीर को मथा गया ऋषियों के द्वारा,
तो उससे एक कुमार जो है वो उत्पन्न हुआ, और वह कुमार का जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक पड़ा। उसका नाम क्या पड़ा? जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वैदेह पड़ा, क्योंकि बिना देह से ही उत्पन्न हुए हैं। कोई शरीरधारी मनुष्य से वो नहीं उत्पन्न हुए हैं, वो बिना देह के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। निमि के शरीर जो पार्थिव शरीर था, उसको मथने के कारण वो जन्म लिए हैं। इस कारण से उसको वैदेह नामकरण दिया गया है, नामकरण किया गया है। तो विदेह से उत्पन्न होने के कारण जनक को वैदेह भी कहा गया है। और क्या है? मंथन से उत्पन्न होने के कारण, मथने से उत्पन्न हुए हैं, उसके कारण उस बालक का नाम मिथिल हुआ। तो राजा जनक का दो नाम है, वैदेह और मिथिल। और जनक तो है ही, इन तीन नामों के पीछे कारण है, और इस कारण के वजह से इनका नामकरण हुआ है, नामकरण संस्कार हुआ है। तो इन तीनों कारणों को आप अवश्य अपने मस्तिष्क में बैठाएं। और उसी ने मिथिलापुरी बसाई है। मिथिल ने ही कौन सा पुरी को बसाई है? मिथिलापुरी को। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का पुत्र सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व, और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विश्रुत, और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ है। महाधृति का पुत्र हुए हैं कृतिपात, कृतिरात, कृतिरात का पुत्र महारोमा, महारोमा का पुत्र स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा का पुत्र ह्रस्वरोमा हुआ। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, कौन? शिरध्वज, तब उनके सिर यानी उनके हल के अग्रभाग फाल को कहते हैं। हल का अग्रभाग को फाल कहा जाता है। तो शिरध्वज जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के पुत्र हुए कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा ही प्रवीण था। खांडिक्य जो पुत्र थे वो कर्मकांड के मर्मज्ञ थे। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान, और भानुमान का पुत्र हुए शतद्युम्न, शतद्युम्न से शुचि हुए, शुचि से संद्वाज, और संद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, और अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुरपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ, और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधिक का जन्म हुआ। क्षेमधिक से समरथ हुए, समरथ से सत्यरथ हुए, सत्यरथ से उपगुरु, और उपगुरु से उपगुप्त का उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत का पुत्र हुआ युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वितहव्य, वितहव्य का
धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से युक्त, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे, क्योंकि ये सभी धर्म के मर्मज्ञ थे, सभी आत्म तत्वदर्शी थे। इसलिए संसार में रहते हुए भी ये सब उन सांसारिक मोह माया के द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों ना हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार में रहकर, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे तत्वदर्शी बनना है, कैसे धर्मज्ञ बनना है, धर्म के मर्म को कैसे जानना है, आप इन सभी राजाओं से, इन सभी राजर्षियों से सीख सकते हैं। और सीखने का स्रोत एकमात्र शास्त्र है। शास्त्रों को श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए, तभी आपको धर्म के मर्मज्ञ, तभी आपको वास्तविकता पता चल पाएगी कि ये संसार का वास्तविक क्या है। इस संसार की वास्तविकता जिस दिन आपको पता चल जाएगी, आप जो है वो इस संसार में रहकर भी इस सांसारिक मोह माया से, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं अगला अध्याय आपके समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसको सुनते रहिए और लोगों को सुनाते रहिए। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।